और चलिए एक बार फिर से आपको सीधे लेके चलते कोलकाता, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है और इस रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ लोगों की खचाखच भीड़, लोग अपनी छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। कोलकाता में पीएम मोदी का यह भव्य रोड शो चल रहा है। आगे आगे इस रोड शो में महिलाएं नजर आ रही हैं, महिलाओं की भागीदारी नजर आ रही है और ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कोलकाता इस वक्त परिवर्तन के लिए तैयार है। तो कोलकाता टीएमसी का गढ़, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त भव्य रोड शो चल रहा है, वहां पर लोगों की भीड़ साफ इशारा कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कई और जनसभाओं में टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल अब टीएमसी के कुशासन से आज़ादी मांग रही है और पहले चरण के मतदान ने यह साफ कर दिया कि टीएमसी का अहंकार चूर चूर हो चुका है। पीएम मोदी ने टीएमसी के पुराने नारे पर तंज कसते हुए कहा कि 15 साल पहले ये लोग माँ माटी मानुष की बात करके सत्ता में आए थे, लेकिन आज इनके मुंह से ये शब्द नहीं निकलते हैं। यहाँ की माटी को सिंडिकेट माफिया और घुसपैठियों के हवाले कर दिया है और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। बंगाल के पास सब कुछ है, बंगाल के लोगों के पास सामर्थ्य भी भरपूर है। इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों के जरिए कहते नजर आ रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। और ये रोड शो में भी आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोगों की भीड़। 11 विधानसभा सीटें हैं कोलकाता में, टीएमसी का गढ़ कहा जाता है और वहां पर इस तरह की भीड़ बताती है कि अब कोलकाता के लोग भी इस बार परिवर्तन चाहते हैं। अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त भव्य रोड शो कोलकाता में चल रहा है। कोलकाता की भीड़ साफ इशारा कर रही है, बता रही है जिस तरह से लोग अपनी छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। महिला यहां नजर आ रही, महिलाओं की भागीदारी नजर आ रही, वो साफ इशारा कर रही कि इस बार पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। वीरेंद्र, निश्चित रूप से इस बार का चुनाव कुछ अलग दिशा में और दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन चुनाव में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारियां की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कोलकाता की सड़कों पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, एक तरह से सैलाब देखने को मिल रहा है। फूल बरसाए जा रहे हैं, महिला हो, युवा मतदाता हो या फिर बुजुर्ग। ठीक है, अक्षय आएंगे आपके पास, उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हजारों की संख्या में लोग इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर मौजूद हैं। सड़क की दोनों तरफ आप देखेंगे तो लोगों की खचाखच भीड़ नजर आ रही है और ये इतनी भीड़ है जितनी रैलियों में भी नहीं पहुंचती। आप सोचिए, लोग अपनी छतों पर खड़े हुए हैं। रोड शो में आगे आगे प्रधानमंत्री मोदी के महिलाएं चल रही हैं और सड़क के दोनों तरफ लोग अपने हाथों में बीजेपी का फ्लैग लिए, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। तो कोलकाता में
29 अप्रैल को मतदान होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये भव्य रोड शो इस वक्त चल रहा है। अक्षय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, कोलकाता की भीड़ साफ बता रही है, क्योंकि इतनी भीड़ किसी भी रोड शो में नहीं उमड़ती जितनी प्रधानमंत्री मोदी की राजधानी कोलकाता में इस वक्त भव्य रोड शो में देखने को मिल रही है। हर तरफ लोग खड़े नजर आ रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लोग अपनी छतों पर खड़े हुए हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। वीरेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोन सेट कर दिया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस समय चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। कोलकाता की सड़कों पर जिस तरह से सैलाब देखने को मिल रहा है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपना करिश्मा वहां पर दिखाया है। पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से 15 साल ममता बनर्जी के शासनकाल में रहा। उससे पहले लेफ्ट शासन करता था, लेकिन इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहां पर सरकार में अपनी भूमिका तय की जा सके, सरकार बनाई जा सके। और प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले साफ तौर पर कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम टीएमसी से आपको आजादी दिलाएंगे। आपको नारा सुभाष चंद्र बोस का याद होगा, उन्होंने कहा था हमें आप चुन दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया है, साफ तौर पर है बंगाल जो माटी मानुष की बात करती है, क्या वो बीजेपी के इस ध्रुवीकरण में, इस चुनावी प्रचार में उनके साथ आ पाएगी, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से भीड़ जुट रही है, चाहे वो रैलियों की बात हो, रोड शो की बात हो, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए विन विन पोजीशन की स्थिति में लाता है। हालांकि वही जैसा मैंने कहा कि चुनाव है और पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उस पे किस तरह से बीजेपी अपने सीटों का आंकड़ा 77 से लेकर के 148-50 तक पहुंचती है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा ये दूसरे फेज के इलेक्शन पर। हालांकि पहले फेज का जो इलेक्शन हुआ था 23 अप्रैल को, उसमें अमित शाह सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, 152 सीटों में से हम 110 सीटें हासिल करने जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ, जिस तरह से वहां आंकड़े आए हैं, 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है, पश्चिम बंगाल में इस तरह का वोटिंग कभी हुआ नहीं। दो चीजें तय करता है, एक तो ये है कि बहुत ज्यादा लहर है प्रधानमंत्री और बीजेपी की, या दूसरी ये हो सकता है कि जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है, जिसको कि ममता बनर्जी कहती है कि उसका जो नाराजगी थी उन्होंने मतदाताओं ने दिखाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किनके आंकड़े फिट होते हैं, क्योंकि न तो टीएमसी को पता है, न ही बीजेपी को पता है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। और इस बार का मैंने कहा ना कि सब कुछ तय हो जाएगा कि बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाने जा रही है या फिर टीएमसी, इसी बात पर निर्भर करेगा कि मतदाता जो लगभग 10% है, 82 से 92 तक पहुंचना, वो 10% मतदाता तय करने जा रहे हैं कि कोलकाता की गद्दी पर, पश्चिम बंगाल की गद्दी पर कौन बैठने जा रहा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बंगाल के विकास का चुनाव है। जिस तरह से वहां पर काली पूजा की गई, जिस तरह से दूसरे चरण का मतदान अब 29 अप्रैल को होना है, ये तय है कि आने वाले समय में ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि किस तरह से कल अंतिम दिन होगा जो चुनावी प्रचार का। उसके बाद 29 अप्रैल तय करेगा कि कोलकाता की गद्दी पर कौन बैठने जा रहा है। अगर परिवर्तन होगा तो उसकी मात्र वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, रोड शो, और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर एक तरफ से घेरा डाल रखा है। सबसे ज्यादा रैलियां और रोड शो गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और ये कहा जाता है, आपको याद होगा, जब यूपी का चुनाव चल रहा था 2017 का, प्रभारी थे अमित शाह और उन्होंने ही रणनीति बनाई थी कि हम पन्ना प्रमुखों के साथ कैसे बैठेंगे, किस तरह से बूथ लेवल को मैनेज करेंगे। और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी जीत हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ बाद में मुख्यमंत्री बने। ऐसा ही कुछ इस बार चुनाव में कोलकाता और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि अलग अलग रंग प्रधानमंत्री ने दिखाए हैं। एक हुगली नदी में उन्होंने देखा होगा कि आप वो फोटो खींचते हुए नजर आए, उनके वीडियो वायरल हुए। झालमुड़ी का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, और उसके बाद 10 करोड़ से ज्यादा 24 घंटे में ही उनके फॉलोअर्स ने उनको देखा। कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए लिटमस टेस्ट होने जा रहा है, न सिर्फ टीएमसी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए ये स्थिति है कि करो या मरो की स्थिति है। इस बार नहीं तो कभी नहीं वाली
कहानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद क्योंकि ये चुनाव हो रहा है धीरेन्द्र, निश्चित रूप से वो बहुत कुछ कटेगा, क्योंकि 14 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और वो 14 लाख निर्णायक भूमिका में आ सकते थे। अब वो 14 लाख